हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जनाब? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। आइए मॉक टेस्ट 3 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन के एंड में आपको आपके आंसर्स को कमेंट करना है, कमेंट करना है कि आपके कितने सही क्वेश्चन हुए आउट ऑफ 10। ठीक है, आइए बिना देर के सॉल्यूशन को जानते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सवाल नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है, देखो। सवाल नंबर 1 में आपको गामा दिया है बेटा 1.5 और क्या दिया है, वो कहता है फाइनल वॉल्यूम इज 1/4 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, आपको बोलता है फाइंड आउट प्रेशर फाइनल अपॉन प्रेशर इनिशियल, ये आपको निकालना है। अब एक बात तो श्योर होगी कि अगर गामा आपको दिया हुआ है, इसका मतलब जो कंप्रेशन हुआ है, जो फाइनली में जो कंप्रेशन हुआ है एंड ऑल, ये कंप्रेशन जो हुआ है वो एडियाबेटिकली हुआ है। और आप सब जानते हो जब भी एडियाबेटिकली कंप्रेशन होगा तो फॉर्मूला होगा पीवी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब मैं ये लिखूंगा P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गामा। इसका मतलब ऐसा लिखा जाएगा P1 बाय P2। अच्छा, P2 बाय P1 निकालना है बेटा, तो डायरेक्टली P2 बाय P1 इज इक्वल टू व्हाट, V1 बाय V2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बोल रहा रेज़ टू पावर गामा। दैट अगर V1 बाय V2 तो V1 बाय V2 निकालना चाहेगा तो यहाँ V1 बाय V2 आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर 1.5। ध्यान से देखिएगा, तो वी कैन राइट इट एज 4 रेज़ टू पावर 1 इंटू 4 रेज़ टू पावर 0.5। 0.5 यानी 1/2। 4 रेज़ टू पावर 1 इज एज इट इज 4 4 रेज़ टू पावर 0.5 यानी उसका रूट यहाँ हो जाएगा 2/8। तो आंसर हो जाएगा इसका 8:1। 8:1 कौन सा ऑप्शन है बेटा? तो 8:1 है ऑप्शन नंबर डी। तो पहले का ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट इट डाउन। आइए सवाल नंबर 2 बिना समय गवाए। सवाल नंबर 2 प्योरिटी थ्योरेटिकल है। देखिए क्या बोल रहा है सवाल नंबर 2, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, कहां से कहां? फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में। आप लोअर से हाइयर में जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी कि लिबरेट करेगी? लॉजिक सी बात है भाई, जब आप ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। इसका सिंपल मैकेनिज्म है कि यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट एनर्जी विल एब्सॉर्ब। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 3 आपका समय बिना गवाए। आइए सवाल नंबर 3 की चर्चा करते हैं बिना समय गवाए वीडियो। चलिए, तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, देखो। सवाल नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक ऑर्गन पाइप आपको दी गई है, ओपन ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, दोनों के फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल है, मतलब इक्वल है। तो आपको उनके लेंथ को कंपेयर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था V/2L, है ना। और वही क्लोज ऑर्गन पाइप की जब आप बात करेंगे, जब आप क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा V/4L, राइट। इसमें ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, इसमें ऑल हार्मोनिक्स आते हैं। इसका फर्स्ट ओवरटोन यानी अगर फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/L, और इसके फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/3V/4L, मतलब इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन नेक्स्ट, तो फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, यानी उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। दोनों का रेशियो ले लीजिए। जैसे आप दोनों का रेशियो लेंगे आपकी बुद्धि क्लियर हो जाएगी कि भाई जिसका आंसर जो आएगा दैट आंसर वुड बी B, 23 का B, दैट इज 3/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3:4 इज द करेक्ट आंसर। टेक द रेशियो ऑफ बोथ। इज इट क्लियर? चलिए जनाब, याद हुजूर याद, आगे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 आप लोग के लिए स्क्रीन पे। बी क्विक गाइस, है ना। सवाल नंबर 4 बिना खराब किए समय आपको क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि एक प्राइमरी कॉइल है, एक कॉइल है जिसका प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है 100, सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है 200। बहुत बढ़िया। प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ आपको दिया हुआ है, प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ आपको दिया हुआ है 120, और प्राइमरी कॉइल का करंट भी आपको दिया हुआ है 10 एम्पियर। आपको सेकेंडरी का क्या फाइंड आउट करना है? सेकेंडरी का ईएमएफ फाइंड आउट करना है, सेकेंडरी का करंट फाइंड आउट करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेकेंडरी का ईएमएफ एंड सेकेंडरी का करंट। सबसे पहले तो आपके पास कुछ फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले के जरा रिलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला आपने सीखा है, क्या फॉर्मूला आपने देखा है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, याद करिए। आइडियल ट्रांसफार्मर में आपने फॉर्मूला पढ़ा था NP/NS इज इक्वल टू EP/ES। अगर आपको याद होगा तो
इस चीज को अगर आप रिलेट करेंगे तो एनपी बाय ईएस निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखिए इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एनपी की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन 200, दैट इज ईपी की वैल्यू है 120 अपॉन ईएस। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये डबल क्रॉस कर दिया जाए तो ईएस की वैल्यू आ जाएगी 240। ठीक है, ईएस की वैल्यू तो आ गई कितनी, 240। एक काम खत्म हो गया। नाउ आईएस निकालने के लिए आपको पता है कि पावर जो है, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में। ठीक है, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, मतलब ईएस आईएस, सॉरी इनपुट बोला ना, ईपी आईपी इज इक्वल्स टू ईएस आईएस। कंपेयर करेंगे जब इस रिलेशन में आपको ईएस मालूम है, ईपी मालूम है, आईएस मालूम है, तो आईएस आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। सॉल्व करके देख लीजिए। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ईएस और ईएस दोनों मिल गया, तो आपका आंसर जो है इसमें दैट ऑप्शन 4 का जो सबसे बढ़िया ऑप्शन आएगा आपके लिए वो आएगा ए ऑप्शन। क्लियर हो रहा है भाइयों? आइए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं लेकर। सवाल नंबर 5 क्या कहना चाहता है आपसे, जाइए देखते हैं। सवाल नंबर 5 भाइयों, चलिए सवाल नंबर 5 थोड़ा सा डेरिवेशनल है, इसका अप्रोच डायरेक्टली किया जा सकता है। आपको क्या क्या दिया, देखो आपको डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया 1.5 इंटू 10⁻³ यंग्स मॉड्यूलस आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻6, लेंथ आपको दिया हुआ है 8 मीटर, बहुत बढ़िया। और क्या दिया है, और आपको बोलता है इंक्रीज ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वेट से इंक्रीज हो रहा है। तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है FL बाय ए डेल्टा एल। डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ, जो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, डेल्टा एल ही आपको फाइंड आउट करना है। तो सवाल देखेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी FL बाय ए वाई। ध्यान से सुनिएगा सब चीज। F का वैल्यू हो जाएगा mg ओन लेंथ। तो किसी भी वायर पे खुद की वजह से जब इलांगेशन आता है तो खुद की वजह से वेट हमेशा कहां लगता है, वेट लगता है सेंटर ऑफ मास का। मतलब किसी का वायर का लेंथ अगर L है तो उस पर वेट लगेगा कहां पे, वेट लगेगा इस पॉइंट पे। ये पॉइंट होगा L/2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे L जो है L/2 लिखा जाएगा, तो L/2 AY हो जाएगा। नाउ मास दिया नहीं है लेकिन उससे डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्म में लिखो। तो ये लिखा जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू L, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू L अपॉन 2AY। ध्यान से देखिएगा सब चीज में क्या लिख रहा हूं। वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया इनटू लेंथ इनटू एक और लेंथ था तो लेंथ स्क्वायर रो जी अपॉन 2AY। ध्यान से देखेंगे, ए ने ए को कैंसिल कर दिया तो आपके पास फॉर्मूला आ गया L स्क्वायर रो जी बाय 2Y। इस फॉर्मूले में आपको रो दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में दी हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है। जी गिवन है, वाई गिवन है, सब कुछ गिवन है। सब्स्टिट्यूट करिए और आपको जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग वो आएगा 9.6 इंटू 10⁻²। सॉल्व करके देख लेंगे, आपको आंसर आएगा 9.6 इंटू 10⁻², मतलब 5वें का बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ये अप्रोच, ये मेथड ध्यान रखिएगा माय डियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 बिना मेहनत किए, बिना ज्यादा एफर्ट लगाए, क्योंकि वो सवाल बड़ा थियोरेटिकल है, बड़ा प्यारा है। तो आइए जानते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपको बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं भाई, डबल कर दूं। इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो फोटो करंट के साथ क्या हो जाएगा, है ना। आपको इंसिडेंट डबल कर दूं तो फोटो करंट के साथ क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। फोटो करंट, अगर आपने थियरी के मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये बात मालूम है कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, और वो सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, मतलब अगर इंटेंसिटी डबल हो जाएगा तो फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, तो फोटो करंट भी डबल हो जाएगा। सो द आंसर इज फोटो करंट विल बी डबल। डबल का आंसर कौन सा है, तो डबल का आंसर है सी। तो उसका आंसर आ जाएगा, 6वें का आंसर जो आपके सामने आ जाएगा वो आ जाएगा सी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रीड आउट करेंगे बड़े केयरफुली तरीके से। सवाल नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन पे दे रहा, आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है बेटा, देखो सवाल नंबर 7 की बात करेंगे तो आप सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं, तो मान लीजिए आपकी इनिशियल पोजीशन ये है। वो बोलता है कि आप जब 628 मीटर चले
तो इतने डिस्टेंस में आप 90 घूम गए, मतलब पहले इसका आपका डायरेक्शन ये था, आप 90 घूम गए, मतलब आप यहाँ कहां पहुंच गए, ये पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब 628 मीटर का जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया वो ये दूरी ट्रैवल की होगी, है ना, ये दूरी आपने ट्रैवल की। तो अभी रेडियस नहीं दिया है, क्योंकि आपको ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या दिया है आपको, उसमें आपको मास दिया है, मास दिया है 1000 kg, मास इज गिवन, और क्या दिया आपको, वेलोसिटी भी दे दिया है, क्या दे दिया है, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड, सॉरी, बट आपको रेडियस नहीं दिया है। तो रेडियस निकालने के लिए ये डेटा दिया हुआ, क्या करेंगे भाई, ये डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, ये डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल 2πr, है ना। तो अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे 1/4 ऑफ द टोटल 2πr, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं माय डियर, तो क्या आंसर आता है, देखो, दिस विल बी, एस की वैल्यू हो जाएगी 628 into 4 डिवाइडेड बाय 2π दैट इज इक्वल टू r if I am not wrong, है ना। तो इस तरह से हम इसे इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसे इवेलुएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 400 मीटर, पाई की वैल्यू डालोगे 3.14, पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14, आंसर आ जाएगा 400 मीटर। अब क्या हो गया, अब निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, कितनी बड़ी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया mv², ये थोड़ा सा कैलकुलेटिंग पॉइंट थोड़ा लंबा हो सकता है, और m दिया हुआ, v दिया हुआ है, r दिया हुआ है, n दिया, v दिया, r दिया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा 640 न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आंसर 640 न्यूटन, कौन सा ऑप्शन है, 640 न्यूटन आपके लिए ऑप्शन बनेगा सी। तो आइए देखते हैं, 640 न्यूटन ऑप्शन बन गया सी, सातवां सवाल आप लोग के लिए हो गया। आइए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, ठीक है। तो अगला सवाल आप लोग के लिए क्या है, जरा देखेंगे सब लोग। अगले 2-3 सवाल बड़े थियोरेटिकल नेचर के हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है, टू कोहेरेंट सोर्स किस सिचुएशन में ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो सवाल का सिंपल सा जवाब है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक कोहेरेंट सोर्स से आप पिन अप करके ऐसे फाइन्यूट से होल करके 2 सोर्स जनरेट करते हो। तो 1 से 2 कोहेरेंट सोर्स, क्योंकि आपको पता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट केवल कोहेरेंट सोर्स के साथ ही हुआ जा सकता है, तो एक सोर्स से 2 सोर्स बनाने का काम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज यंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 8 हो गया। सवाल नंबर 9 आपके सामने देखिए, सवाल नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 आपसे कह रहा है कि बीट का सुपरपोजिशन हुआ है और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल सी चीजें, सारे ऑप्शन, बीट जो है, बीट में आपने 2 सिचुएशन पढ़ी है, एक पढ़ी थी वैक्सिंग अगर आपको याद होगा, दूसरी पढ़ी होगी वैनिंग। वैक्सिंग का मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्या चीज, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज वैक्सिंग, और मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब वैनिंग। तो ये जो कहानी थी वो एम्पलीट्यूड को ध्यान में रखते हुए थी। आपके ऑप्शन में चौथा पॉइंट जो है एम्पलीट्यूड को सपोर्ट करता है, तो 9th का द बेस्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन, याद रहे, ठीक है। आइए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। आइए सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10 में बेटा आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रॉम, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोलता है फाइंड आउट मैक्सिमम वी बैक्स आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करिए। अब एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान से देखेंगे। सो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए आपको यहाँ पे लैम्बडा का रिलेशन आपको पता है कि हम लोग को एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एच सी बाय लैम्बडा। इस चीज को इवेल्युएट, क्योंकि हमारे पास फोटोन की एनर्जी होती है एच म्यू, उसको इवेल्युएट करते हैं एच सी बाय लैम्बडा से, और जैसे आप एच सी बाय लैम्बडा से उसे इवेल्युएट करेंगे आपका आंसर आएगा। और इसे आप लिखेंगे 1230075, है ना। इससे अगर आप 12400 करके शॉर्टकट होता है, आप एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो 12375 से डिवाइड बाय लैम्बडा, लैम्बडा जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, एंगस्ट्रॉम मुझे तो यहां से इसे डिवाइड कर देंगे 3000 से। जैसे आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 4.12 आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये जो आंसर आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारा कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। नाउ अब आते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सिचुएशन पे। तो यहाँ पे कहता है कि फोटोन की एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तुमको निकालना है तो इसको हो जाएगा एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। तो ये सिचुएशन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज वी मैक्स स्क्वायर व्हाटएवर
दिस माइनस दिस, तो आप देख सकते हैं ये 1 है और ये 4.5 है। सिंपली सॉल्व कर दो तो मेरे को आ जाएगा 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं हो जाने वाला है, तो इसको मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे अभी। तो कैसे सॉल्व होगा भाई ये? तो ये हो गया आपका v का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में देखो क्या 3.12 को लिखा जा सकता है 3.12 इंटू 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे आप इस इवैल्यूएशन को सॉल्व करोगे, आपके सामने एक आंसर आएगा एंड दैट आंसर वुड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इंटू 10⁻6। सो दिस वुड बी द वेलोसिटी। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 1 इंटू 10⁻6 एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी जो है, दैट विल कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारे सवाल थे आप लोगों के मॉक टेस्ट 3 के। उम्मीद करता हूं इसमें से आपके अच्छे सवाल सही होंगे। कितने सवाल सही है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल क्वेश्चन कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।